रिएक्शन चेक करो बेटा, कौन कौन से पढ़े हैं हमने कल? ग्रिग्ना रीजन पढ़ लिया, सूर्य से पहले अल्काइल हैलाइड पढ़ा है ना। पहले रिडक्शन बताओ, दिमाग आप स्टार्ट करो। सर RH नहीं ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ब्यूटूइन को सिस बनाना है, ब्यूटूइन क्या डालोगे? सिस। आइन से इन बनाने के लिए सिस बनाना। प्लेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोस, अगर प्लेडियम बेरियम सल्फेट डालते हैं तो सिस बन। अगर लिथियम अमोनिया डाल दें तो ट्रांस बनेगा। ठीक है, बर्च रिएक्शन। तो दो रिएक्शन है, सिस बनाने के लिए प्लेडियम बेरियम सल्फेट, ट्रांस बनाने के लिए लिथियम अमोनिया। अगर हम अकेला निकल प्लाटिनम या प्लेडियम डालते हैं फिर अल्केन ही बनेगा, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, हमेशा क्या बनता है? अल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट, रेट अल्कीन की स्टेबिलिटी से कैसे लिंक करता है? इनवर्सली, अगर कम स्टेबल है तो रेट क्या होगा? फास्ट। नेक्स्ट, अल्कीन और अल्काइन में से किसका रेट फास्ट होता है? अल्काइन का। अल्काइन का फास्ट होता है क्योंकि वो सीधा होता है, निकल के सरफेस पे जल्दी एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड से एक्स हटा के क्या लगाना? एच लगाना। इसके लिए कौन कौन से 3 हाइड्राइड्स हैं, नेम बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कौन सी आप बताओ। इनमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन कौन से डिग्री के लिए पॉसिबल है? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। लेकिन सोडियम वाला 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और तीनों के लिए कौन सा है? होती। ठीक है, ये इन तीनों में डिफरेंस। क्लियर है। एक आता है मेटल एसिड रिडक्शन, मेटल हम जिंक ले लेते हैं और कोई एसिड डाल देते हैं, उससे भी हैलोजन हटके क्या लग जाता है? H। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है, रिडक्शन हो गया ये। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो उसमें फास्फोरस HI डालते हैं, जिससे हमेशा क्या बनता है? अल्केन। नंबर ऑफ कार्बन क्या रखने हैं? सेम। नील आप बताओ, अगर इथेनॉल है, फास्फोरस HI डाल दें तो क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेन। निरुपेश, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड फास्फोरस HI डाला, कौन सा अल्केन बनेगा? इथेन। प्रोपेनल है, प्रोपेन। प्रोपेनोन है, प्रोपेन। ब्यूटेनोन है, ऐसे बने। लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो इवन कोई अल्काइल हैलाइड हो उसका भी एक्स हट के H लगा देगा ये। एक एस्टर का 2 अल्कोहल बन जाते हैं, एक आगे वाला हिस्सा एक पीछे वाला हिस्सा, दोनों अलग अलग अल्कोहल, दोनों अलग अलग अल्केन बन जाते। ठीक है, क्लियर है टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक था स्पेसिफिक रिडक्शन है सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए। 2 नेम रिएक्शन है ऋषित। क्लेमेंसन कौन सा है? जिंक अमेलगम HCl, इसे नाम दिया क्लेमेंसन। और हाइड्राजिन, इन दोनों का एक बेनिफिट ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें से एक एल्डिहाइड या कीटोन है, दूसरा कोई भी हो रहा है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं करे। ठीक है, तो इनका ये हमें बेनिफिट हो जाएगा अभी। और लास्ट एक पड़ा है ग्रिग्ना रीजन से। ग्रिग्ना रीजन में RMGBr किसी भी एसिड से रिएक्ट कर जाए, सिर्फ एक काम करना है, MGBr हटा के H लगा देना है, H की जगह MGBr। ठीक है, ये सबसे इजी था। और एसिड है कौन कौन से? अल्केन अल्कीन छोड़ दो, बाकी सारे जो सीक्वेंस में एसिड हैं। कोई हैंड रेज करो, पूरा सीक्वेंस किसी को याद है? अल्कीन,
अल्कोहल, वाटर, केमोल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। और ये सेम ऑर्डर जो है बेटा ये रेट का भी हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना रेट। किसी भी एसिड के एच निकाल के आर एच बन जाएगा और MgBr वहां पे लग गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इवन वाटर से भी रिएक्शन हो रही है, फिर बीच में वाटर भी आ गया, तो ग्रिग्नार रीजन अगर वाटर से रिएक्ट करता है तब भी वाटर भी एसिड मान के एच निकाल के आर एच बन जाएगा और ओ एच के साथ क्या लग जाएगा? Mg। तो कई बार हमें अलग से आता है वाटर से रिएक्ट करेगा या नहीं, एसिड ही तो है, जब हमने लिख ही लिया अमोनिया सारा उसमें आ गया वाटर। ठीक है, ऐसे कर लोगे। लास्ट इसमें ऐड कर लो प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रेजेंट। प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रेजेंट। कई बार ग्रिग्नार रेजेंट हम बना भी सकते हैं अगर अल्काइल हैलाइड में Mg डाल दें तो ग्रिग्नार रेजेंट बन जाता है यार, बीच में Mg ऐड हो जाएगा। हो सकता है ज्यादातर एक्शन आपकी यहां से स्टार्ट होके पहले ये बनाए, इसके बाद वाटर डाल दे या कोई भी एसिड डाल दे, आगे रिएक्शन करो। ठीक है, तो Rx में Mg ऐड हो जाता है। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये 2 वैलेंसी आके एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया, RMgX बन गया। तो प्रेपरेशन मींस रिएक्शन में तुम्हें ऐसे भी दे सकता हूं, देखना C2H5Br प्लस Mg गिव्स A, फिर इसमें एसिड डाल दें, वाटर इज एसिड, आप इसे एसिड मानोगे। ठीक है, इसमें B प्लस C बनेगा। शुभम पहले क्या बनाए बेटा? लास्ट बेंच। शुभम पहलाज C2H5 MgBr, Mg बीच में ऐड हो गया, C2H5 MgBr। आगे कौन बताएगा अल्केन कौन सा बनेगा? MgBr की जगह क्या लगाना है? H पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस MgOH, तो इथेन बन जाता है C2H6। कर लोगे? हो जाएगा। इसी वजह से सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिख लो, ऐसे क्वेश्चन कहीं आ जाए, वाई ग्रिग्नार रेजेंट is prepared in anhydrous conditions। anhydrous condition का मतलब विदाउट वाटर, पानी नहीं डालना। अगर यहाँ पे प्रेपरेशन करते हुए आपने इसे पानी में घोल दिया, जल्दी हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं? पानी। लेकिन कई रिएक्शन में हम पानी नहीं डालेंगे, यहाँ ऐसे कोई रिएक्शन हो जाती है वहां पे, जैसे इसमें जब हम ये डिसॉल्व करेंगे तो पानी में नहीं करना, पानी में कर दिया तो हमारा ग्रिग्नार रेजेंट तो वहीं पे खराब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो जहां भी पानी नहीं लेना बेटा वहां पे सॉल्वेंट यूज होता है ईथर। ईथर आर गुड सॉल्वेंट, जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते जल्दी जल्दी। यहाँ हमें ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है, अभी पानी नहीं ले सकते सॉल्वेंट, वहां पे जनरली क्या लिखा रहेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में? ईथर। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें पानी नहीं लेना डिसॉल्व करने के लिए, सॉल्वेंट क्या लगेगा? ईथर। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या आंसर दें इसका? रीजन इज ग्रिग्नार रेजेंट will react with water, will react with water to form alkane। Generally ether is used as solvent। ऐसे केस में ईथर हमें मिलेगा, यूज करना पड़ता है सॉल्वेंट। तो वाटर से तो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहां भी MgBr है, अगर वाटर से रिएक्शन करनी है तो वाटर का H कहां लग जाएगा? MgBr की जगह। कर लोगे? बताओ अगर वाटर में हाइड्रोजन में H2 की जगह D2 ले लेते थे, कोई फर्क पड़ता था?
ऐसे सेम वाटर में H2O की जगह बहुत बार क्या ले लेगा, D2O, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ H लगाना था वहां पे D लगा, ठीक है। तो अगर यहाँ वाटर की जगह इसमें D2O डाल देते तो आपको इसे सेम वे में काम करना है, ये सिर्फ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। H की जगह ऑर्गेनिक में एक चेंज करेगा, D लगा देगा, तो फिर MgBr की जगह आप H सोच के लगाओ, भी H लगाना था, अब H नहीं क्या लगा देंगे, D, तो क्या बन जाएगा C2H5D, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बनाई हैं, भी H2 की रिएक्शन पड़ी होती है, D2 की नहीं पड़ी होती, नीट क्या करता है D2 लिख देता है। वाटर की दी हुई एनसीईआरटी में, D2O की नहीं दी हुई, नीट ने क्या किया D2O दे दिया। D और H में कोई फर्क थोड़ी ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है ना, तो सेम ही करना, कर लोगे बेटा, ठीक है। आगे रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज, आज हम प्रेपरेशन करेंगे आगे इनकी। थर्ड मेथड आ गया, पहला था रिडक्शन, सेकंड ग्रिग्नारिज्म, थर्ड मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, preparation of alkanes from carboxylic acids, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रेपरेशन कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहे हैं। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक नेम रिएक्शन दिया हुआ है सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, और एक नेम रिएक्शन है कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस। ये दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं सोडा लाइम प्रोसेस क्या है। सोडा लाइम प्रोसेस, इसमें रेजेंट हमें चाहिए होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब एक तो कास्टिक सोडा NaOH, और एक लाइम क्विक लाइम, ये होता है कास्टिक सोडा, और ये होता है क्विक लाइम। तो आपको रेजन नेम से याद करो, नेम से रिलेट कर लो, भी सोडा मीन्स कौन सा, NaOH कास्टिक सोडा, लाइम तो आपने पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं, तो सोडा लाइम प्रोसेस आपको याद रह जाएगा भी क्या क्या डालना है, NaOH है, ठीक है। अब रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन कैसे देगा, कोई एक एसिड दे देगा, उसमें हमने रिएक्शन करवानी है NaOH से, लाइम एरो के ऊपर लिखना है, इसका रोल क्या है आगे बता रहा हूं, इसका कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। पहले जनरल एक रिएक्शन तुम भी कर सकते हो, एक एसिड है एक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन। कोई बताओ, मैं न्यूट्रलाइजेशन अगर करूं तो एसिड का क्या निकलता होता है, H, बेस का OH, वाटर निकाल दें, तो पहले तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, RCONA बन जाएगा, माइनस यहां लिख लेते हैं वाटर, ठीक है। ये तो नॉर्मल अभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, वहां पढ़ रहे हो न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड बेस की, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, टाइट्रेशन हमने पढ़ी है ना। लेकिन अगर आपको आगे अल्केन बनाना है बेटा, तो न्यूट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, इसके आगे हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसकी फिर से रिएक्शन करवानी पड़ती है NaOH से, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, पानी नहीं चाहिए,
पानी को निकालने का काम करता है लाइम। यहाँ पे रोल ऑफ लाइम आता है, जितना भी पानी है ये सारा रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना देता है, लाइम वाटर। पढ़ा आपने? ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कोई क्लाइम में जैसे ही पानी डलता है, कोई क्लाइम के वाइट कलर के सॉलिड होते हैं उसमें जैसे ही आप पानी डालोगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप देखोगे कि उसमें से स्टीम जैसे आपको वेपर्स दिखाई देने लग जाएंगे, इतनी के हाईली रिएक्टिव रिएक्शन है ये। ठीक है, हिसिंग साउंड आती है, 10th में शायद आप पढ़ते होगे, हिसिंग साउंड आती है जैसी एक कोई क्लाइम पानी में मिलाते हैं तो। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये भी इसका एक पहचान है। कौन सी साउंड? हिसिंग साउंड। लाइम वाटर बनता है। अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स में पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है भी एक्सोथर्मिक है तो लीच एटलियर पूछा जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से। ये आपकी ऐसे रिएक्शनें आ जाती हैं भी आपने 10th में पढ़ी हुई है, याद नहीं रहती, +1 में पूछ सकता है, वो अलाउड है। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये। तो रोल ऑफ लाइन तो इतना ही है, पानी निकाल लो, नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन होकर रुक जाएगा। फिर हमें और ज्यादा हीट करना है, कहते हैं फ्यूज करना। फ्यूज मतलब मेल्ट करने को कहते हैं, इतना ज्यादा हीट कर दो कि मेल्ट होने लग जाए। जैसे ही इतना ज्यादा हीट करते हैं, इसमें से सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर कुछ स्टेबल है तो वो कार्बोनेट्स होते हैं। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स इतने के ज्यादा स्टेबल हैं, अल्कली मेटल, ये वो डीकम्पोज नहीं होते। हमने शायद मोल कंसेप्ट में भी लिखा था। सोडियम पोटाशियम के कार्बोनेट कितना मर्जी तुम हीट कर दो, मेल्ट हो जाएंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे, टूटते नहीं। तो जब हम हीट करे जा रहे हैं तो कोई ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो हीट को झेल सके, जो थर्मली रेजिस्टेंट हो। तो क्या बन जाते हैं? कार्बोनेट। तो चेक करो, क्या ये आपस में Na2CO3 निकल जाएगा? तो Na2CO3 निकल गया। फिर बाकी क्या बचा? एक R बचा, एक क्या बचा? H। तो RH गैस बन जाएगी, अल्केन बन जाएंगे। ये अल्केन आपका अलग हो जाएगा, कार्बोनेट पे एसिड बन के नीचे बैठ जाते हैं। अगर ये गैस है, पहले 4-5 तो गैसेज हैं, उसके बाद वाले लिक्विड हैं। गैस है जो लिक्विड है, दोनों ही केसेस में सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, फिल्टर कर लेंगे हम, हमारा अल्केन अलग हो जाता। ठीक है, हो जाएगा। तो जनरली तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन करवानी है, सिंपल ये नहीं भी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, आपको क्विक लाइम डालना पड़ेगा और हीट करते रहना पड़ेगा। डिस्टिलेशन जैसे आप करवाते हो, वेपर फेज में जाके जब मेल्ट होने लग जाएंगे ये, तब जाके रिएक्शन होएगी, तब क्या बनता है? अल्केन। ये एसिड बन के नीचे बैठता जाएगा, अल्केन आपका लिक्विड है तो अलग हो जाएगा, ऊपर गैस है तो अलग हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? तो इसमें अगर पूछा जाए रोल ऑफ लाइम, तो टू रिमूव वाटर। रोल ऑफ लाइम यहां लिखो, रोल ऑफ लाइम क्या है? टू रिमूव वाटर। कर लोगे? दूसरा, अगर आपको आता है ये ऐसे लिखा हुआ कि पहले NaOH से रिएक्ट करके A बना, फिर NaOH से रिएक्ट करके B बना, तो आप समझ गए भी क्या करना है। पहला A तो सिर्फ RONA बनाना है, सॉल्ट बनाना है, बाद में क्या बनाना है? RH। तो ये रिएक्शन का ये भी ऐसे भी आएगा कि पहले A बना दो, A के बाद क्या बना दो? B। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट याद करें तो प्रोडक्ट बनाना इजी है। ज्यादातर 99% क्वेश्चन क्या है, हमें प्रोडक्ट पूछेगा, और प्रोडक्ट हम फाइनल प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट RH बना है। फाइनल प्रोडक्ट यही बना है, यहां से स्टार्ट करो, RCH बीच में सारा भूल गया अगर, तो RH बना। इसका मतलब हमें याद क्या करना है? बीच में से CO2 निकली है, इसे काट देना है और आपको प्रोडक्ट लिख देना। मीन्स आपको फाइनल प्रोडक्ट 99% क्वेश्चन जो पूछेगा भी, एसिटिक एसिड का क्या बना, प्रोपेनोइक का क्या बना, ब्यूटेनोइक का क्या बना, पेंटेनोइक का क्या बना, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या काटना है? COO काट दो, जोड़ दो, अल्केन आपको पता चल जाएगा। कर लोगे? बोलो, समझ आया? तो रेयर कभी एक क्वेश्चन 100 में से कि A बने B बने याद करने वाला है, अदरवाइज मेन 99% सीधा है क्या बना, जैसे हमने कल किए थे कि ग्रिगनारिज्म का क्या बना, MgBr हट के H लगा, वैसे इसका क्या बना याद रखो कि बीच में से क्या करना है? CO। बस क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, हो जाएगा बेटा। एक इसके ऊपर साथ में सोडा लाइम के ब्रैकेट में लिख लो इसे D
कार्बोक्सिलेशन भी कॉमन कहा जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन कॉमन का मतलब डी ऑर्गेनिक में डी कहीं लगेगा, इसका मतलब है रिमूव। कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या कार्बोक्सिल ग्रुप है COH? तो अगर देखा जाए हमने COH ग्रुप निकाल दिया तो क्या किया, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इस वजह से इसका कॉमन नेम क्या पड़ गया, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यस, तो दो चीजें आपको जस्टिफाई करनी है थ्योरेटिकली। वाई इट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, तो आप कहोगे क्योंकि रिमूवल है किसकी, COH की। दूसरा, व्हाट इज रोल ऑफ लाइम, तो लाइम कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इट हेल्प टू रिमूव वाटर। दो थ्योरी के क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है, हम CO काट के लिखते जाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा बताते जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार थ्योरी इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट है इसमें, वो कंप्लीट कर लें। इंपॉर्टेंट में लिख लो, दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट में है। पहला तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन है। इसमें इंटरमीडिएट पे कार्बोनाइन बनता है, क्योंकि देखना यहाँ पे हमें पता है भी ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। अगर ये टूटने वाला तो C पे तो पॉजिटिव रहता है, पता है रेजोनेंस C पॉजिटिव। अगर C पॉजिटिव है तो R पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, सिंपल इतना याद रखेंगे भी जब ये टूटेगा तो C पे अगर पॉजिटिव है तो R पे क्या रहेगा, नेगेटिव। इट मींस कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। जितना कार्बोनाइन स्टेबल जा, जब भी इंटरमीडिएट बनता है जनरली, जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही वो जल्दी बनता है। वो बनेगा आगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, जल्दी, है ना, क्योंकि पहले तो मुझे तोड़ना है। तोड़ते हुए अगर स्टेबल कोई चीज बनती है तो फिर जल्दी टूटेगा बॉन्ड। वो बन गया एक बार, बाद में तो हमें पता प्रोडक्ट बन ही जाना है। तो फिर जब भी इंटरमीडिएट हमें पता चल जाए तो एक कॉमन सा लॉजिक लगेगा सभी रिएक्शंस में, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता जाएगा, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता जाएगा उतनी रेट क्या होती जाएगी, फास्ट। हाँ, रिएक्टेंट स्टेबल होता जाएगा तो रेट स्लो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की साइड आता है ज्यादातर। इंटरमीडिएट स्टेबल मींस प्रोडक्ट स्टेबल, तो रेट क्या होती है, फास्ट। ठीक है, क्लियर है? कार्बोनाइन बताओ कोई EDG या EWG कौन सा है जो स्टेबल करता है, क्योंकि इसके पास पहले से ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो EWG स्टेबल करता है। इट मीन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ब्रैकेट में क्या है, EWG। तो एक क्वेश्चन बस इसका, ठीक है। सेकंड, एक डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा है जो सिर्फ हीटिंग से हो जाता है, उसे कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन? अगर कभी COOH के साथ साथ CO भी आ जाए तो इसमें आपको सोडा लाइम भी डालना नहीं पड़ा। इसका कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइजर चेक करो, क्या कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है किसी को? अगर मैं यहाँ C पे नेगेटिव रखता हूं तो CO का -R स्टेबल कर देगा। तो इतना ज्यादा स्टेबल है कार्बोनाइन कि इसमें से सिर्फ हीटिंग से ही बीच में से क्या निकल गया, CO2, और क्या बन जाता है। लेकिन कीटोन कितने नंबर पे होना चाहिए, रेजोनेंस तो तभी होगा ना अगर ये नेगेटिव है, साथ में सिग्मा, साथ में पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। इसके लिए ये वाला CO ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ये वाली फंक्शन ग्रुप के साथ वाले एटम को कहते हैं अल्फा, उससे आगे वाले नेबर को बीटा। तो चेक करो, क्या बीटा कीटो होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस से, तो फिर हीटिंग से भी क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। इसे कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। सिर्फ हीटिंग से अगर बीटा पे कीटोन आ जाए तो क्या निकल जाएगा, COOH। तो इसमें हो सकता है सोडा लाइम ना हो। तो ये दो रिएक्शनें हैं, बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो दो याद रखनी है, मतलब इसकी सबसे फास्टेस्ट आ गई, सिर्फ हीटिंग से ही हो जाएगी, NaOH भी डालने की जरूरत नहीं है। कर लोगे? अब देखो, थ्योरी के बिना मेन पॉइंट क्या है, मैं एसिड दूंगा, आपने उसमें से क्या क्या काटना है, एक C और 2 O काट के आपको देखना है भी क्या बनेगा। जो भी आंसर आएगा वो हम दे देंगे। थ्योरी के पॉइंट में रेट अगर आता है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी
और ज्यादा से ज्यादा बीटा कीटो डी कार्बोक्सिलेशन एक रिएक्शन है जो फिर से +2 में आता है। ठीक है, हम यहाँ इसीलिए तुम्हें कहते हैं +2 में पढ़े, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रहे, बहुत सारी रिएक्शन इसमें +2 की हैं। क्लेमेंसन वुल्फ पढ़ाया ऐसे जाएगा कि एक जगह कर लें हम रिडक्शन, हमें समझ आ जाए, बार बार नहीं रट्टे लगाएंगे, है ना। क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक करके देखते हैं। पहला बताओ, CH3COOH, आपको कह दो सोडा लाइम है, कोई हैंड रेज करो, क्या बनेगा? CH4, ये काट दें, क्या बना? CH4 हो जाएगा सोडा लाइम। सेकेंड, वंशिका आप बताना बेटा, प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड क्या बनेगा प्रोडक्ट? एंजल। CH3 ये काट दो, CH3 क्या रह गया आगे? CH3 क्या बना? ईथेन। एक कार्बन कम होगा, जनरली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रोप है तो ईथ बना है ना, ईथ था तो क्या बना है? मीथ बना है। इट मीन एक कार्बन कम होता जा रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अदरवाइज सिंपल है, इतना बता दिया, इससे इजी तुम्हें क्या बताएं अब, है ना। कोई ना थर्ड फोर्थ का बच्चा बैठा होता तब भी समझ लेता, भी CO काट के ऐसे लिखना है, CO काट के H लगा के लिखना है। ठीक है। थर्ड, बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम प्रोसेस का क्या बनेगा? बेंजीन, ये काट दो, बेंजीन। ठीक है। फोर्थ, प्रोपेन, ये काट गया, ये कट गया, तो CH3 CH पहले तो उतना लिख लेना जितना प्रोडक्ट है, बाद में इस वाले हिस्से को सर्कल करके देखना है, इसमें से सिर्फ H लगेगा, सारा कट के क्या लगेगा? H। जिस कार्बन पे है उसी पे लगेगा। अभी सेकंड कार्बन पे है तो सेकंड पे क्या लगेगा? H। लेकिन नेम तो 3 की लॉन्ग चेन बन की तो प्रोपेन ही कहेंगे, तो नेम क्या बनेगा इसका? प्रोपेन। ठीक है। क्लोरो नहीं काटना, सोडा लाइम करवाना है और मुझे प्रोडक्ट बताना है क्या बना। IUPAC लिखना है प्रोडक्ट का नेम, राइट डाउन IUPAC नेम। क्लोरो साइड चेन आता है बेटा, क्लोरो लगा रहेगा, IUPAC लिखना है, 1 क्लोरो इथेन। ये वाला हिस्सा सर्कल किया, इसकी जगह बस क्या लगाना है? H। सिंपल क्या है? COH सर्कल करके ये काट के इसकी जगह क्या लगाना है? H। लंबी चेन बनी 2 की, एक नंबर इसे दे देते हैं क्योंकि साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो 1 पे क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन, ऐसे बने। कर लोगे तो ज्यादातर तो ऐसे आप हो जाएगा। एक क्वेश्चन रेट का कर दो, लिखो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। पॉजिटिव आई आता है तो कार्बन आयन कम स्टेबल होता है, नेगेटिव आई आता है तो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। पहले में कार्बन आयन बताओ कौन सा बनेगा? मिथाइल कार्बन आयन, ये निकालना है। दूसरे में कार्बन आयन इथाइल, दिवांशु आप बताना बेटा।
ये मिथाइल एक्स्ट्रा है, ये मिथाइल का पॉजिटिव आई होता है या नेगेटिव आई? पॉजिटिव आई लिख दूं। कनिका फिर आप बताओ बेटा, ये पॉजिटिव आई है तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? कम, तो दिस इज लेस स्टेबल। हो जाएगा। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही हमेशा किसका होगा? रेट का। जो हमने जीओसी में इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, स्टेबिलिटी पढ़ी है, वो हर रिएक्शन में काम आएंगे। अगर हमें पता चल जाएगा भी ये इंटरमीडिएट है तो सारे क्वेश्चन रेट के उसी से निकलेंगे भी, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, ज्यादा फास्ट क्या होगी? रेट। ठीक है, तो इसलिए हमने जीओसी में स्टेबिलिटी अच्छी तरह पढ़ा है, आपको याद हो लास्ट पे पूरा हमने स्टेबिलिटी का अलग से पढ़ा टॉपिक। ठीक है, कर लोगे बेटा? लास्ट एक और कर दो। प्रोपेनोइक है, प्रोपिनोइक है, प्रोपाइनोइक है। क्या किसी को sp3, sp2 और sp कार्बन का पता रहता है? हाँ, सबसे ज्यादा लास्ट वाले में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि sp है। ये वाला क्या है? sp2, ये वाला क्या है? sp3। तो नेगेटिव आई बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव आई इंक्रीज होने से नेगेटिव आई इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इंक्रीज, रेट इंक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इंक्रीज, सो रेट भी क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, तो जीओसी एक ऐसा टॉपिक है कि हमारा पीछा नहीं छूटेगा, इससे आपको करना ही पड़ेगा आपको, है ना। सभी रिएक्शन जीओसी आती है तभी चलेंगी हमारी। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ऐसे कर लोगे। अच्छा, लास्ट इसमें एक 5वां नंबर था, एक 6वां नंबर और लिख लो। इसी में फॉर्मिक एसिड बताओ, कौन सा बताया मैंने? फॉर्मिक। इसका बताओ सोडा लाइम से क्या बनेगा? हाँ, आपने अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना। क्या निकलेगा? CO2। तो इसे ऐसे सर्कल करके इंपॉर्टेंट लिख लो। ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा भी, कौन सा एसिड है जिससे अल्केन नहीं बनते? फॉर्मिक। तो एक एसिड ऐसा है, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, हमें COO काटना है और 2 को जोड़ देना है। फॉर्मिक है तो ठीक है, फिर क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा भी, 4 एसिड देगा और कहेगा किसमें अल्केन नहीं बन रहे, जबकि प्रेपरेशन अल्केन की चल रही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अल्केन ही नहीं बन रहा, हाइड्रोजन बनेगी। करोगे बेटा? फिर से देखो, पहले तो शिप्रा। सोडा लाइम का मतलब क्या है? सोडा मीन्स कॉस्टिक सोडा, NaOH। लाइम का मतलब सेकेंड, लाइम का कोई रोल नहीं है रिएक्शन के अंदर, सिर्फ एक रोल है, वाटर को निकाल। थर्ड, रिएक्शन कैसे करना है? COOH की जगह सर्कल करके H लिख देना है बस, चाहे वो 2 नंबर पे लगा, चाहे वो 3 पे लगा, चाहे 4 पे लगा, यहां भी लगा। 2 COH लगे हैं तो दोनों काट दो, दोनों की जगह क्या लिख दो? H। हमें बस ऐसे करना है। ठीक है, और चौथा, एक रेट अगर देखना है तो COH के पीछे वाला कार्बोनाइन बनेगा, अगर वो स्टेबल बन जाएगा तो रेट फास्ट, नहीं तो क्या होएगा? तो बस ऐसे। क्लियर है बेटा? पहला रिएक्शन समझ आ गया सोडा लाइन। नेक्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्ट लेंगे हम एसिड का, जनरली पोटाशियम सॉल्ट लेगा वो। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम का मतलब साथ में पानी भी डाला है, और इसकी क्या करवानी है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में अभी नहीं जा रही डिटेल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे
आपने थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ है कि एनोड होता है? हाँ, तो मान के चलो ऐसा एक सेल बनाया है जिसमें एक एनोड रोड लगाई है, कैथोड, उसमें ये मिक्सचर डालना है। हमें एनोड क्या है कैथोड क्या है वो अलग लेक्चर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें नहीं जाना, हमें ऑर्गेनिक में रहना है। तो हमें सोचना भी इसका बनेगा क्या, बस इतना। इसका बनेगा क्या बेटा, पहली बात तो ये दो दो आपस में रिएक्ट करवाओ, दो दो रिएक्ट करवाने हैं। के के साथ इनमें से OH लग जाता है, दो निकल जाएंगे KOH। ये दो H आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन, के निकल गए, क्या बचा CO2, ये निकल जाती है CO2, और पीछे क्या बचे, दो R। दो R जो बचे बेटा, जैसे दो H जुड़ गए वैसे दो R आपस में जुड़ जाएंगे। R एक्चुअली यहाँ पे रेडिकल बनते हैं, यहां से टूट जाता है बॉन्ड, CO2 निकल गई, R रेडिकल बन गया। R जो बन गया, एक R नहीं है, कितने R हैं, दो। अब दो R हैं तो आप मान के चलोगे बीकर में फाइनली गैस बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बाहर निकल गई, छोड़ के चली गई, KOH अलग बन गया, पीछे क्या बचते हैं, R बचते हैं। अगर दो R बचेंगे तो दो R के पास एक ऑप्शन है, दो R आपस में जुड़ के कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, R और R अल्केन बन जाएंगे। ये ऑर्गेनिक एक सिंपल सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कल भी एक रिएक्शन और पढ़ेंगे ऐसा। यहाँ भी रेडिकल बनेंगे, उनके पास एक ऑप्शन रहती है भी, रेडिकल आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और हमने पॉलिश रूल में बॉन्डिंग पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, पेयर बनाना। वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पेयर बनाना चाहते हैं, तो फिर एक से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने पहले दो ले लिए थे। दो आपस में जुड़ते जाएंगे, आपस में जुड़ के क्या बनते हैं, R और R अल्केन बनता है। ठीक है, तो एक बार ये प्रोडक्ट लिख लो, इसे आपने क्रैम करना है फिलहाल के लिए। एनोड कैथोड क्या है मैं नहीं बता रहा, हमें अभी सिर्फ इतना याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है अभी ऑर्गेनिक के लिए, आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका एसिड या सॉल्ट देगा, हमें ये सर्कल कर लेना है, फिर से सर्कल करके पीछे वाले को क्या इमेजिन करना है, आर रेडिकल। आर रेडिकल इमेजिन कर लिया, आर रेडिकल इमेजिन कर लिया, और इसका एक मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज समझते हो, अगर मिरर में दिखता तो ऐसे दिख जाता बेटा, एक और आर। मिरर इमेज बना के आपस में जोड़ देना है, कॉपी पेस्ट करना है, उसी का एक और कॉपी बना के आपस में जोड़ देना। कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्बन कौन सा है, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का मैटर करेगा। जिस कार्बन का CO निकलेगा, दूसरा कार्बन है या तीसरा, उसी को आपने जोड़ना है, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं मिरर इमेज बना। ठीक है, तो दो आपस में जोड़ देने हैं, दो आपस में जोड़ के क्या बनाना है, R और R। तो इसमें बहुत ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना प्रोडक्ट याद रखना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, एनोड कैथोड क्या है नहीं जा रहे उसमें अभी। आपको सिर्फ इतना भी याद रखना है भी, इसमें R इधर से मान के चलो H है ही नहीं, नहीं तो RH बन जाता। ये वाला हिस्सा फिर से सर्कल करके हमने सिर्फ R रख लिया, R रख लिया, तो H तो है नहीं, ऐसे थोड़ा सा माइंड में ऐसे बना लेते हैं हम चीजें याद करने के लिए भी, H तो है नहीं था, फिर क्या करें, फिर दो ले लेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो है नहीं। अगर मैं एक मोल बोलता हूं तो देर आर 6.02 इंटू 10⁻23, तो एक बीकर में कोई एक तो नहीं था ना, बहुत सारे थे। तो हम कहते हैं भी जितने भी R बचे हैं वो आपस में पेयर होते जाएंगे, R और R जुड़ते जाए। ठीक है, तो आपको इसे R और R ऐसे बना दे, कर सकते हो ऐसे याद, सिर्फ इतना याद कर। ऐसे करके देखते हैं, फिर प्रोडक्ट देखो, कॉन्सेप्ट लिख लो पहले, इसके बाद इसके एग्जांपल करके देखते हैं। आपको R और R जोड़ के देखना क्या बनेगा। जैसे पहले ये सर्कल करके देखो, रेडिकल कौन सा बचा, मिथाइल। तुम बताओ चेतराम, क्या बनना चाहिए बेटा, मिथाइल CH3 आ गया। आगे बने प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो CH3 जोड़ देंगे, C+6 बन जाएगा, तो CH3 जुड़ जाएगा। आपको ऐसे देखना है ये CH3 एक और CH3 जुड़ जाएगा, बस इतना करना है। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड देखो,
कौन बताना चाहता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन। आपको ये सर्कल करना है। इट मीन दोनों रिएक्शनें ऐसे याद करेंगे भी, एक में तो COOH था, वो सर्कल करके H लगाना था। अगर COK है, ऑलवेज है, तो ये सर्कल करके कॉपी पेस्ट करना है, दो आपस में जोड़ने हैं, पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करके क्या बनेगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो इतना है कि आपको ये जोड़ते रहना है। क्लियर है? ट्राई करो। थर्ड, ये सर्कल करके दो जोड़ दो। फोर, ये सर्कल करके दो जोड़ के उसका IUPAC नेम लिखना है। फिर ये सर्कल करके दो जोड़ दो और IUPAC नेम लिख के दो, क्या बनेगा? इसे कह रहे हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो बस दोनों रिएक्शनें बहुत सिंपल है। एक में सोडा लाइम है तो COH हटा के H लगाना है, दूसरे में COK हटा के आपस में पेयर करना है, सेम। ठीक है, इसमें अल्केन नहीं बनता, कोई बताएगा क्या बनेगा? H2 लिख दूं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भी, जिसमें अल्केन नहीं बनता। कौन सा ऐसा है जिसमें अल्केन नहीं बनता, है ना? H वाला, पहचान लोगे इसे? H2। अरमान सेकंड का बता रहा है बेटा, इसमें कैसे जोड़ू मैं? CH3CH, नीचे CH3, फिर आगे CH। ठीक है, IUPAC बता सकते हैं इसका? हाँ, 4 की चेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या जो प्रोडक्ट बने, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? कौन सा रेजोनेंस है? 5 सिग्मा 5। तो ये कुछ आगे असर्शन रीजन में जो बनते हैं, जो प्रोडक्ट बना सीधा नहीं बताया, प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, देयर इज पाई सिग्मा पाई, बताओ कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स, है ना? वो चीजें हमें आती हैं। कर लोगे? हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट इज, पहला इंपॉर्टेंट लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर कोलवेज, इंट्रामॉलिक्यूलर कोलवेज रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर कोलवेज रिएक्शन का मतलब क्या है? बताओ, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड थे, एक इंट्रा थे, कोई फर्क समझाएगा मुझे? इंट्रा में विद इन सेम, तो ये इसका मतलब विद इन सेम। क्या होगा, कई बार एक ही मॉलिक्यूल में दो COH लगा देगा, तो फिर एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो COH लगा देगा तो हमारे पास यहां भी COK लगा दिया, यहां भी COK। हमने तो अपना प्रोडक्ट, हमने तो अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। मुझे पता भी COK जो है वो निकलेगा, निकलेगा तो उसकी जगह क्या लगेगा? रेडिकल। तो भाई गेम खेल रहे हैं, गेम क्या होगी कि ये निकाल लो, एक डॉट लगा दो, ये निकाल लो, एक डॉट लगा दो, और हमें क्या करना है? गेम क्या है? दो डॉट्स को मिलाना है, बस। अगर दो डॉट्स को मिलाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये एक डॉट है, यहां दूसरा डॉट है, दोनों को मिलाते हैं तो एक लाइन और आएगी। अब एक लाइन और आएगी तो एक कार्बन, दो ही कार्बन है, दो कार्बन में रिंग तो बनने से रही, एक बॉन्ड पहले से एक और आ गया, क्या बन जाएगा? डबल। तो ऐसे गेम है एक। ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया। कर लोगे बेटा?
बताओ किस किस को याद है मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड? याद है ना? तो यहाँ सिस या ट्रांस से फर्क नहीं पड़ता, आप इधर लगा दो या इधर लगा दो, दो डॉट है मिल ही जाएंगे, क्रॉस नहीं लगाना है ना, डॉट तो अपने आप एडजस्ट करेंगे पोजीशन। तो ये मैलिक हो या फ्यूमेरिक हो, हमने ये निकालना है, ये निकाल के डॉट लगाएंगे। कोई बता सकता है क्या बनना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं, नाम देख लो, पोटाशियम मैलिएट बोला जाता है या फिर फ्यूमेरेट बोला जाता है। फ्यूमेरिक एसिड तो फ्यूमेरेट, मैलिक एसिड तो मैलिएट। लेकिन इसमें सिस या ट्रांस से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, कि क्या फर्क पड़ेगा मैलिक है या फ्यूमेरिक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो डॉट्स को मिलाना ही पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा तो बॉन्ड तो बनेगा ही ना, वो कौन सा कोई क्रॉस आ जाएगा बॉन्ड में, है ना? तो फिर दोनों में से क्या बनेगा? ये बनेगा, इथाइन ही बनेगा। दोनों से क्या बनेगा? कर लोगे बेटा? एक आपको वो याद है, ओ माई सच गुड एप्पल पाई, याद है? ये वाला ऑक्सैलिक मेलोनिक 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाले का नाम था ओ माई सच गुड एप्पल पाई। याद है या नहीं? याद हमने ओ और माई छोड़ दो, ये आ गया हमारा 4 वाला। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 वाला फिर ऐसे होगा, एंड पे COH तो लगाना ही था, इसका तो हम करा है ना। तो ये कौन सा है? सक्सिनिक एसिड है। जब कभी एसिड का सॉल्ट बोला जाता है बेटा, तो इसे एस्टर की तरह बोला जाता है, जो सॉल्ट का सॉल्ट मेटल है वो आगे लिखा जाता है। सोडियम इथेनोएट, पोटाशियम प्रोपेनोएट। तो ये ऑक्सैलिक सक्सिनिक एसिड का बोला जाएगा सक्सिनेट, आगे क्या आ जाएगा? पोटाशियम। मैलिएट मेलोनिक का, ऑक्सैलेट इसका, ग्लूटेरेट ग्लूटेरिक एसिड का, एडिपेट एडिपिक एसिड का, पाइमेलेट पाइमेलिक एसिड का। अब हम ये 4 याद करेंगे, इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सक्सिनिक का तो समझ आ गई, ये हटा ये हटा, आपस में हमने गेम खेली, डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ ग्लूटारिक में 5 कार्बन है, और 5 में आपको याद है भी, यहां से तोड़ के 1 कार्बन बीच में और लगा दो, चेन बड़ी करनी होती है। ये 5 वाला ऐसे हो जाएगा। कौन बता सकता है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इसका ये और ये निकाल के डॉट लगाएं तो क्या कोई नेम बता सकता है क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? हाँ, तो इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा, ये एक रिएक्शन ऐसा है जो लिखने में आप प्रेपरेशन अल्केन में लिख दो, जो अल्कीन में लिख दो, जो अल्काइन में लिख दो, और इवन साइक्लो भी बनेंगे। तो इन्हें डॉट लगा के मिलाओ जरा, क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। समझ आई? तो ये चारों याद करो। सिर्फ सक्सिनिक में डबल बॉन्ड ईन बनता है, 4 के बाद 5 वाले में रिंग बनने लग जाएगी, 6 वाले में रिंग बनेगी, 7 वाले में रिंग बनेगी। अब 6 वाला तुम खुद बना के देखो, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड के लास्ट वाले COH हटा दो और गेम खेलो और चेक करो क्या बने। अच्छा अंडरस्टूड है, H बोल देगा, हम अंडरस्टूड करेंगे भी, हाँ कोल्ड करवा रहा है तो सॉल्ट बना ही होगा। पोटाशियम सॉल्ट ना बोले, अंडरस्टूड है ना? 6 कार्बन की रिंग बना दी मैंने, लेकिन ऐसे बैंड करके लिख ली साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों निकल गए साइक्लोब्यूटेन। तो प्रोपेन का ब्यूटेन बन गया, आगे तो अंडरस्टूड है, क्या बन जाएगा? पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। 7 कार्बन आ जाएंगे, तो इसका फाइनली क्या बनेगा? साइक्लो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है। अगर
कभी भी एक रिएक्शन के अंदर ही दो रेडिकल आ जाएं, एक के अंदर ही दो आ जाएं बेटा, तो आपने इंट्रा मॉलिक्यूलर कर देना, फिर बाहर दो नहीं मॉलिक्यूल चाहिए हमें, एक में ही जोड़ते जाओ, चाहे वो इथीन बने, चाहे वो इथाइन बने, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे कर लोगे। अच्छा नाम समझ लोगे। अगर मैं बोलता हूँ पोटाशियम एडिपेट, तो तुम्हें एडिपिक एसिड पे ध्यान देना है। पोटाशियम एडिपेट, एडिपिक एसिड, तुम ये लिख लोगे, ओ माई सच गुड एप्पल पाई, 2 3 4 5 6, एडिपिक यहाँ एप्पल आ गया, 6 वाली रिंग बना के COH लगा के बना के देख लेना क्या बने। सीधा याद रख सकते हो, अगर एक में 2 COH है तो 2 कार्बन कम होंगे, अगर 6 है 6 में से 2 कम हो जाएंगे तो 4 की रिंग बनेगी, 7 में से 2 कम होंगे 5 की रिंग बनेगी, पहले 5 है 5 में से 2 कम होंगे 3 की, पहले 4 है 4 में से 2 कम होंगे 2, अब 2 में तो रिंग बन नहीं सकती तो 2 का ही, तो ऐसे सीधा भी याद रह जाएगा भी। ओ माई सच गुड एप्पल पाई वालों में 2 COH कम करेंगे तो रिएक्शन होएगी, बाकी में तो होएगी नहीं। 2 कार्बन कम करके ऑक्सैलिक 4 से स्टार्ट होगा कि हमारे पास कुछ बचेगा बनाने के लिए, 4 वाले में 2 कार्बन कम हो गए 2 बचे, अब 2 की रिंग तो हो ही नहीं सकती तो इथीन कह दो। 5 वाले में 2 कम हो गए 3 की रिंग हो सकती है साइक्लोप्रोपेन, 6 वाले में 2 कम हो गए 4 बचे 4 की रिंग हो सकती है, 7 वाले में 2 कम हो गए 5 बचे 5, तो सीधा ऐसे याद कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, कर लो बेटा। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम प्रोसेस एंड कोल्ड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। तो इतना बड़ा 2 रिएक्शन रहेगी वो हम कल पढ़ेंगे।